हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें प्रॉपरली नेल का प्रेप किस तरह से करना होता है। और साथ ही साथ कई बार ना जब आपके एक्सटेंशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं या वो 1-2 दिन बाद ही निकल जाते हैं, तो उसका मेजर फैक्टर हो सकता है कि आपका जो नेल प्रेप है वो सही से ना हुआ हो। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल सा ई प्रेप बताऊँगी जो कि कोई भी बिगिनर फॉलो कर सकता है और शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। सबसे पहले आपको नेल प्रेप में करना क्या है कि आप जो भी क्यूटिकल पुशर यूज़ कर रहे हैं, उससे आपने अपने क्यूटिकल्स को थोड़ा-सा पीछे की तरफ पुश बैक करना है, ताकि वहाँ पे जो जमा हुआ डेड स्किन है, वो हल्का-सा पीछे हो जाए, ताकि आप उसको बाद में सेकंड स्टेप में ईज़िली कट कर पाएँ। देन मैं यहाँ पे ये सिलेंडर वाला क्यूटिकल बिट यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पे हल्का-हल्का जो क्यूटिकल के पास डेड स्किन जमा है, जो थोड़ी-सी वैक्सी स्किन होती है, उसको रिमूव कर रही हूँ। जब भी आप ड्रिल चला रहे हैं और ये वाला बिट का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कुछ बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी बिट नेल के ऊपर रखोगे उसके क्यूटिकल के पास, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है नेल के ऊपर। बस आपने बहुत हल्की सी डेड स्किन ही हटानी है, नेल नहीं हटाना है आपने, मतलब नेल को बफ़ नहीं करना है वहाँ पे। बहुत हल्का सा सिर्फ डेड स्किन बफ़ करना है, जो हल्का सा वैक्सी स्किन होती है। ये जब भी आप क्यूटिकल पुश करोगे तो आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है? देन सेकंड चीज़ याद रखनी कि जब भी आप ड्रिल चला रहे हैं तो उसकी स्पीड को आप कम रखें, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो। तो कम स्पीड पे प्रैक्टिस करते-करते जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए, तो ग्रेजुअली आप स्पीड को बढ़ा दीजिएगा। आफ्टर दैट जैसे ही आपने सिलेंडर बिट का यूज़ किया, उसके बाद अपना क्यूटिकल कटर आप यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से जो क्यूटिकल की डेड स्किन मतलब हम कहते हैं जिसे, वो हल्का-सा जो अपलिफ्ट हुई है, उसको आप कट करते जाएँगे। ध्यान रखना है क्यूटिकल्स हमें ज़्यादा कट नहीं करने हैं। और अगर आप बिल्कुल नए हो अभी और आपको नहीं पता क्यूटिकल्स कैसे कट करते हैं, तो आप मेरी इंस्टा की रील भी देख सकते हो। नहीं तो मैं आपको एक सजेशन दूँगी कि आप हमेशा क्यूटिकल कटिंग की प्रैक्टिस अपने ऊपर करें पहले, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि क्यूटिकल्स हमें कट कितना करना है। जब भी हम क्लाइंट्स के क्यूटिकल कट करते हैं, थोड़ा हम ऊपर-ऊपर ही कट करते हैं, ज़्यादा बिल्कुल घुस के हमने कट नहीं करना है। और ज़्यादा कट कर देंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं बाद में, इसीलिए बहुत हल्का-हल्का क्यूटिकल कट करना है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे ये वाला बिट यूज़ कर रही हूँ, डायमंड बिट। इसमें ना आपने ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि इसको यूज़ करना ही करना है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रही हूँ, कई बार साइड वॉल्स पे ना डेड स्किन जमा रहती है, जो हल्की वाइट कलर की, ऑफ वाइट कलर की दिखती है। अभी आप वीडियो में देखोगे भी थर्ड फिंगर में, तब आपको पता चलेगा कि वो डेड स्किन ना थोड़ी अजीब लगती है। और अगर आप इसके साथ उसकी फाइलिंग कर दें, थोड़ा बहुत बफ़ कर दें, तो वो डेड स्किन बिल्कुल हट जाती है वहाँ से और वहाँ की स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये स्टेप कर रही हूँ, लेकिन ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ ही साथ एक चीज़ और, जब भी आप ड्रिल का यूज़ कर रहे हो, स्पीड को कम ही रखो, ये मेरा सजेशन रहेगा आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए। आफ्टर दैट मैं ये वाला बिट यूज़ कर रही हूँ, इसके ऊपर ना कवर आता है। एक तो होता है हार्ड वाला कवर जो कि फाइलर की तरह वर्क करता है, एक होता है सॉफ्ट वाला कवर जो कि आपका बफर की तरह वर्क करता है। तो हमारा क्यूटिकल कटिंग और इन सब के बाद जो स्टेप रहता है वो होता है बफिंग का, और मैं इसकी हेल्प से यहाँ पे बफ़ कर रही हूँ नेल को। कई बार ना आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मुझे बफ़ कितना करना है नेल को। तो ध्यान रहे, नेल को हमने सिर्फ इतना ही बफ़ करना है ताकि हमारा जो सरफेस के ऊपर साइन है वो सारा का सारा निकल जाए। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा ओवर बफ़ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे जब ड्रिल के साथ बफ़िंग कर रही हूँ, तो मैंने बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है और बहुत ही पतली लेयर बस मैं यहाँ पे बफ़ कर रही हूँ, ताकि बस मेरा नेल जो है वो हल्का सा रफ़ हो जाए, जिससे कि मेरा एक्सटेंशन लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। अगर आप ये बफ़िंग को स्किप करोगे, तो होता क्या है इससे कि आपका जो नेल के ऊपर नेचुरल शाइन है और मॉइस्चर है, उसके कारण आपका जो एक्सटेंशन है लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाता, क्योंकि वो वहाँ पे अच्छे से स्टिक नहीं होगा। ध्यान रहे, बस ज़्यादा बफ़िंग नहीं करना है, नहीं तो आपके जो नेचुरल नेल है वो वीक हो जाते हैं। और जब भी आप ड्रिल के साथ बफ़िंग करोगे, तो एक बार उसके कवर को ना टच करके देखिएगा कि वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, ज़्यादा शार्प तो नहीं है, जो स्मूथ हो उसी को यूज़ करना है नेचुरल नेल के ऊपर। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ, अगेन टोटली बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है। मैं यहाँ पे यूज़ करना बस पसंद इसलिए करती हूँ क्योंकि ये अच्छे से जितना भी डस्ट बैठा होता है नेल के साइड में क्यूटिकल के पास, उसको निकाल देता है। अदरवाइज़ आप अपना डस्टिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा। ज़रूरी नहीं है इस स्टेप को करना, ठीक है? लेकिन ये स्टेप अच्छे से डस्ट निकाल देता है, इसीलिए मेरे को अच्छा लगता है,
ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने कट करना है अपना नेचुरल नेल का लेंथ। अगर आपका ये जो फ्री एज एरिया है, अगर आप उसे नहीं कट करोगे तो ये थोड़े से ना अच्छे लगते नहीं है, मतलब उतने नीट और क्लीन आपके एक्सटेंशन नहीं लगेंगे। इसीलिए आपको अपना फ्री एज एरिया कट करना होता है। फ्री एज एरिया वो होता है जो कि आपका नेल जब ग्रो कर जाता है तो उसका जो वाइट वाला पार्ट है जो नेल से अलग हटके होता है, उसको हम फ्री एज एरिया बोलते हैं और एक्सटेंशन से पहले हमें उनको कट करना होता है। अगेन अगर क्लाइंट मना करे तो आप रहने दे सकते हो। आफ्टर दैट जितने भी टूल्स हमें यूज़ करने थे हमने वो यूज़ कर लिए हैं। अब हम यूज़ करेंगे अपना प्राइमर और डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई बार जब हम डिहाइड्रेटर नहीं लगाते हैं तो हमें नेल्स पे ना ग्रीन कलर के फंगस हो जाते हैं। आपने कई बार लोगों को देखा होगा, नेल्स के पेज पे देखा होगा कि लोगों को अक्सर ही ग्रीन कलर के फंगस हो जाते हैं, जो कि इतना नॉर्मल भी नहीं है। अगर आप नेल प्रेप अच्छे से करेंगे तो आपका ये ग्रीन फंगस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमेशा डिहाइड्रेटर लगाइए क्योंकि उससे आपका जो मॉइस्चर होता है वहाँ का वो हट जाता है और एक्सटेंशन फिर आप कितने टाइम भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आफ्टर दैट आपने लगाना है प्राइमर। प्राइमर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइमर से क्या है कि आपके जो नेचुरल नेल है ना वो सेफ़ रहते हैं। तो प्राइमर भी स्किप नहीं करना और डिहाइड्रेटर भी स्किप नहीं करना है, और इतनी से बस स्टेप करने हैं आपको अपने नेचुरल नेल को प्रेप करने के लिए। दैट्स इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।